हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग गया था जियांग्स के पार्टी में। विंग का एंट्री बहुत ज़्यादा ही बवाल कर गया था। सब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे, किसी को भी विंग का आइडेंटिटी नहीं पता था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और लैंस मतलब लैन कुरैन और लान वांगजी शिचैन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। उनका तो कोई इमोशन का ठिकाना ही नहीं था, मतलब वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे अपने भाई को, अपने नेफ्यू को ज़िंदा देखकर। लेकिन साथ ही में शिचैन का वो बिहेवियर, शिचैन किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था, उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ था और शिचैन एकदम अनजान था, जैसे कि वो यहाँ पर किसी को पहचानता ही नहीं है, यहाँ पर किसी से उसे कोई लेना देना नहीं है। शिचैन का ये बिहेवियर देखकर वांगजी और लैन कुरैन दोनों ही शॉक्ड में थे, परेशान थे। जिस ओकेशन के लिए पार्टी था, मतलब जियांग्स फैमिली में आज जियांग फैमिया के बेटी जियांग यानली की एंगेजमेंट थी। उस एंगेजमेंट पार्टी में विंग को बुलाया गया था और विंग उस पार्टी में गया तो था, लेकिन एंगेजमेंट हुआ ही नहीं। एंगेजमेंट से पहले ही सबको पता चला कि जो ग्रूम है, मतलब जिन जुशान, बहुत सारे ओमेगास के साथ इन्वॉल्व है, फिजिकली इन्वॉल्व है, बहुत सारे ओमेगास की ज़िंदगी को लेकर वो खेला है और इसका प्रूफ भी पुलिस के पास पहुंच गया था। और एक लड़की आगे पूरा बवाल करके जिन जुशान को पूरा अरेस्ट कर लिया गया था। एंगेजमेंट पार्टी वहीं पर रोक दिया गया था और सभी गेस्ट भी चले गए थे। विंग ने यानली को समझाया था कि यानली जिन जुशान से प्यार नहीं करता, प्यार अलग बात है और किसी के लिए एक खिंचाव अलग बात है। खिंचाव भी नहीं था, बल्कि बचपन से यानली के दिमाग में ये बात घुसाया गया था कि जिन जुशान उसका लवर है और होने वाला हस्बैंड भी है, जिन जुशान उसका अल्फ़ा है। ये सभी बातें बचपन से ही उसके दिमाग में घुसाया गया था। जिन जुशान और यानली का जो रिलेशनशिप है वो उनके फैमिली से तय किया गया था और ये चीज़ें जाते जाते इतना ऑब्वियस हो गया था, यानली को ये बात उसके दिमाग में घुस गया था कि जिन जुशान ही उसका अल्फ़ा है। तब जाके वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे। यानली ने भी ये बात सोचा कि हाँ, आज तक इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद आज तक यानली ने कभी जिन जुशान को ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ पर हो, इतनी रात को तुम ऑनलाइन क्यों हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, ये सब कभी नहीं पूछा। यहाँ तक कि जिन जुशान के बहुत सारे ओमेगा फ्रेंड भी है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जो जिन जुशान के बॉडी को टच करके बातें करते हैं, जिन जुशान के क्लोज आके बातें करते हैं, और ये सब यानली के सामने चलता रहता था। बट यानली को कभी भी जेलसी या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, इनसिक्योरिटी कुछ भी फील नहीं हुआ। आज विंग के बातों से यानली को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो जिन जुशान से प्यार नहीं करता है। उसे अभी भी इतना सब कुछ हो गया है ना, लेकिन यानली को अभी भी ये सोचकर बुरा लग रहा है कि वो एक घटिया इंसान के साथ जुड़ने वाला था और उसे ना उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा था जिनके साथ जिन जुशान ने बुरा किया है, जिनकी ज़िंदगी के साथ जिन जुशान ने खेला है, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। यानली जहाँ पर अपने सोच में गुम थी, वहीं पर शिचैन जो थोड़ा सा हैरान होकर विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि ये पहली बार है जब विंग ने ऐसा कुछ किया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो ओमेगास को टच नहीं करता, ऐसा नहीं है, बट किसी को कंसोल करना ये विंग का आदत नहीं है, इसलिए शिचैन थोड़ा सा हैरान है। लेकिन दूसरे ही पल विंग ने अपना हाथ यानली के सर से हटा लिया था। वो अपने चेयर से उठकर बैठ गया था और जाने के लिए तैयार हो गया था। तभी जियांग फैमिया और मैडम यू आए वहाँ पर। जियांग फैमिया ने विंग की तरफ देखा और थोड़ा सा निराश होते हुए कहा, तुम अभी जा रहे हो? विंग ने बस हाँ कहा और वो बस निकलने ही वाला था, तभी जियांग चंग ने पूछ लिया। जियांग चंग बहुत देर से ये सोच रहा था। जियांग चंग शॉक्ड था और वो
अपनी शिजी के लिए परेशान था, साथ ही में वो खुश भी था कि उस पिकॉक के साथ उसके शिजी का शादी नहीं होने वाला है, लेकिन वो अपने शिजी के लिए दुखी भी था। ये सब तो था, इन सब को छोड़कर भी उसके दिमाग में एक बात चल रहा था, वो बात था विंग का। विंग ने यहाँ पर आके ही कहा था कि गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो जियांग चंग ने अजीब तरीके से ये सोचा कि गिफ्ट्स का क्या ज़रूरत है, इसलिए उसने विंग को कहा वो एक्चुअली ब्रदर, वो आपके गिफ्ट्स, उनका तो अब कोई ज़रूरत नहीं है ना। यह सुनकर विंग का पाँव रुक गया था। उसने कुछ देर जियांग चंग के बातों का मतलब समझा और फिर वो घूमा जियांग चंग की तरफ। जियांग चंग थोड़ा सा डर गया, पता नहीं क्यों इस अल्फा से उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। और उसने अभी क्या कहा, उसने ब्रदर कहा। जियांग चंग अपने ही सोच में खोया हुआ था। उतनी देर में विंग जियांग चंग के सामने आ गया था। जियांग चंग थोड़ा सा हाइट में छोटा था विंग से, तो विंग ने झुकते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने अपना गिफ्ट नहीं दिया है? यह सुनकर जियांग चंग ने अपनी आंखों को छोटा किया और बोला, बट आपने तो गिफ्ट नहीं दिया ना, गिफ्ट तो आया ही नहीं। विंग ने एक टेढ़ा मुस्कुराहट जियांग चंग को दिया और कहा, रियली, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गिफ्ट नहीं दिया? वो ओमेगा जो आया था वही तो था मेरा गिफ्ट। ये सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे ना, सब हैरान हो गए थे। मैडम यू, जियांग फैमिया, यान ली, जियांग चंग, वांग जी, लैन कुरैन, ये सभी हैरानी से विंग को देख रहे थे। लेकिन उनमें से बस एक इंसान ने रिएक्ट किया, वो जियांग फैमिया थे। उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है विंग, तुमने एक बार ये सब कुछ करने से पहले मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? इतने सारे लोगों के सामने मैं बेइज्जत हुआ, इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारा सिस्टर वो इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत हुआ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग ने जियांग फैमिया की तरफ अपना गर्दन घुमाया और कहा, ओ रियली, आपको ऐसा लगता है मैंने ऐसा किया? अगर आपको ऐसा लगता है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है इसमें आपका ही गलती है। पहली बात तो आपको मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने किया और आपसे परेशान होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ पर आ ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं इस ओमेगा की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लूँ। अब मैं मानूँ या ना मानूँ, आपके मेहरबानी से हम दोनों भाई बहन जो ठहरे। ये कहकर विंग सीधा होके खड़ा हो गया। उसे थोड़ा सा ठंड लग रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही शिचैन ने अपने कोट को उतारा और उसे विंग के कंधे पर रख दिया। विंग जिसने शिचैन की तरफ देखा और अब बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, चलो डैनियल। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ गया, लेकिन वो ज़्यादा दूर आगे चल नहीं पाया था। उससे पहले ही वांग जी ने शिचैन को पकड़ लिया था। लिटरली वांग जी ने शिचैन का हाथ पकड़ लिया था और शिचैन रुक गया था। शिचैन के रुकते ही विंग भी रुक गया। शिचैन जो अब पीछे मुड़ा, पीछे वांग जी था, उसके आंखों में आंसू थे, उसका हाथ कांप रहा था और वो अपने कांपते हुए हाथों से शिचैन के हाथ को पकड़े हुए था। शिचैन जो बिना किसी इमोशन के वांग जी को देख रहा था। जियांग फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जियांग चंग ने तुरंत कहा, वांग जी क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? वांग जी रोते हुए कहता है, ब्रदर ब्रदर ये मैं हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? ब्रदर मैं वांग जी हूँ ब्रदर। तभी लैन कुरैन भी आगे आए। उन्होंने कहा, शिचैन मैं तुम्हारा अंकल हूँ, क्या तुम मुझे भी पहचान नहीं पा रहे हो? बताओ ना क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम हमें पहचान क्यों नहीं पा रहे हो, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम जिंदा थे, तुम हमारे पास क्यों नहीं आए शिचैन? तुम कहाँ खो गए थे? लेकिन शिचैन बहुत ही ज़्यादा शांत था। उसने शांत रहते हुए वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, आई एम सॉरी, शायद आप लोगों को गलतफहमी हुआ होगा। यह सुनकर तुरंत वांग जी ने शिचैन का हाथ दोबारा पकड़ा और कहा, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है ब्रदर, आपको क्या हो गया है? क्या आप हमें पहचान नहीं पा रहे? ब्रदर बताइए ना। लैन कुरैन भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तभी विंग आया। वो मजाकिया टोन में कहता है, अरे वाह,
अरे वाह डैनियल, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा एक और फैमिली भी है। शिचैन ने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपने उसी मजाकिया टोन में कहा, ओ माय गॉड, तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? क्या शूना को पता है तुम्हारे इस फैमिली के बारे में? शिचैन ने इस बार वांगजी से अपना हाथ झटके से छुड़ाया और विंग की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता ये लोग क्या बोल रहे हैं, बट आपको पता है मेरे फैमिली के बारे में, है ना? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर विंग वांगजी को समझाते हुए कहता है, हे लिटिल ओमेगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वांगजी ने एक गुस्से से विंग की तरफ देखा। उसके आंखों में आंसू थे। वो एक तो गुस्से में था क्योंकि उसका भाई उसे पहचान नहीं रहा था, ऊपर से ये अल्फा वांगजी को ऐसे गुस्से से अपनी तरफ देखते हुए देखकर विंग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो थोड़ा और झुका और कहा, हे लिटिल बनी, इतना गुस्सा मत हो, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। वांगजी जो अपना आपा खो चुका था, उसे इस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं इस अल्फा की वजह से उसका भाई उसे पहचान नहीं रहा है। इसलिए वांगजी ने तुरंत विंग का कॉलर पकड़ लिया। विंग जो बहुत ही शांत था, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, ना ही कुछ और हुआ। उसने बस शांति से मुस्कुराया और कहा, देखो लिटिल बनी, मैं बहुत ही जेंटलमैन हूँ। मैं ओमेगास पर गुस्सा करना या फिर उन पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता। बट वांगजी ने तो विंग को और बोलने ही नहीं दिया। उससे पहले वांगजी चिल्लाता है और कहता है, शट अप, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। मेरी गगा मुझे पहचान नहीं रहा है। क्या किया तुमने मेरी गगा के साथ, बताओ? विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, वांगजी जो चिल्ला रहा था और विंग के कॉलर को और भी टाइटली पकड़ा हुआ था। शिचैन जिसने वांगजी और विंग को देखा और फिर उसने एक हाथ से वांगजी के दोनों हाथ को पकड़ा और विंग से अलग किया और फिर दूसरे हाथ से उसने अपने गन को निकाल लिया था। ये सब इतना फास्ट हो रहा था ना कि वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। वांगजी ने इतने फास्टली विंग का कॉलर पकड़ा था और शिचैन ने भी बहुत ही फास्टली विंग के कॉलर से वांगजी का हाथ छुड़वा लिया था। अब वांगजी के सर पर शिचैन बंदूक तान के खड़ा था, एकदम बंदूक। शिचैन ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे कर लिया तुमने? इतनी देर से बकवास किए जा रहे हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। हिम्मत कैसे कर लिया यंग मास्टर के कॉलर को पकड़ने का? ये कहते हुए शिचैन वांगजी के सर पर ना गन को एकदम प्रेस कर रहा था जोर से। वांगजी डर गया था, सच में उसका हाथ पैर कांप रहा था, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो अपने भाई को अनबिलीवेबल आइज से देख रहा था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लैन कुरान आए। उन्होंने वांगजी को शिचैन से छुड़ा लिया। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, उससे गलती हो गया है। एक्चुअली आपका चेहरा मेरे नेफ्यू से मिलता है, मेरे बड़े नेफ्यू से, वांगजी के ब्रदर से, इसलिए वो इतना इमोशनल हो गया। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। शिचैन ने फिर से गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया तो विंग ने शिचैन को रोक दिया और कहा, हे कूल डाउन, तुम इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? एक छोटे से ओमेगा से ऐसे बात नहीं किया जाता। डैनियल, तुम कब जेंटलमैन बनोगे मुझे बताओ ज़रा। बट शिचैन ने कुछ नहीं कहा। उसने गन को अपने पीछे, मतलब अपने कमर के पीछे रख दिया। विंग ने सबकी तरफ देखा और कहा, ओके, और मेलोड्रामा का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर रुकता क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतना कह के वांगजी की तरफ देखा विंग ने। वांगजी की आंखों में आंसू थे और वो अभी भी शिचैन को देख रहा था। विंग को थोड़ा हंसी आया। वो वांगजी के पास गया और बहुत ही जेंटली कहा, हे लिटिल बनी, रो मत। वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सैल है इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया, बट ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छा इंसान है। एंड उसकी तरफ से आई एम रियली सॉरी। विंग के बातों को सुनकर वांगजी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया, जैसे कि उसे विंग के बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। विंग ने वांगजी का ये रिएक्शन देखकर फिर से मुस्कुराया। तभी जियांग फैमिया ने कहा, क्या मतलब तुम जा रहे हो? तुम यहाँ पर रुकने नहीं वाले थे क्या? तुम
यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते? अपने फैमिली के साथ रुकने में क्या प्रॉब्लम है? जियांग फैमिली के बात को सुनकर विंग ने एक बहुत ही कूल अंदाज में कहा, ओ नो नो प्लीज़, थैंक यू फॉर योर ऑफर मिस्टर जियांग, बट मैं मिसेस जियांग को बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करवाना चाहता। विंग के बात को सुनकर मैडम यू ने कहा, नो वे, मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। यह सुनकर विंग ने मुस्कुराया और कहा, ऑब्वियसली आप हो मिसेस जियांग, आप इनसिक्योर हो, और इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। कोई भी इंसान, कोई भी ओमेगा अपने हस्बैंड के एक्स वाइफ के बेटे को अपने लाइफ में शामिल नहीं करना चाहेगा। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। बट डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ। मैं कुछ कामों के लिए यहाँ पर आया था, तो जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं गुस्सू में ही हूँ, तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। ये कहते हुए विंग पीछे मुड़ा, लेकिन दोबारा वो वांग जी की तरफ देखा और कहा, बाय द वे, हे लिटिल बनी, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर एक बनी को ढूंढने आया हूँ, जस्ट लाइक यू। लगता है मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूँगा, फिर मैं उससे तुम्हें मिलाने लाऊंगा, ठीक है? यह कह के विंग और नहीं रुका, वो आगे बढ़ गया। शिचैन तुरंत विंग के पीछे चला गया। विंग चॉपर में बैठा और शिचैन भी बैठ गए। फिर चॉपर हवा में उड़ने लगा और कुछ ही देर में बहुत दूर चला गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक बहुत ही आलीशान विला दिखाया जाता है। गुसू में शायद इस तरीके का दूसरा विला नहीं है, सच में दूसरा नहीं है, एक लौता विला ऐसा है गुसू में जो इतना ज़्यादा लग्जरियस और आलीशान है। इस विला में आज बहुत सालों बाद रोशनी है। विंग लिविंग एरिया पे बैठा हुआ था और वो न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में वी कॉरपोरेशन को लेकर बातें चल रहा था, कैसे वी कॉरपोरेशन ने इन दिनों पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड और वुमेन प्रोटेक्शन में ध्यान दिया है। इन दोनों टॉपिक्स में कैसे वी कॉरपोरेशन पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा डोनेट कर रहे हैं, उस बारे में न्यूज़ में बहुत हलचल हो रहा था कि वी कॉरपोरेशन अच्छा कर रहा है। तो कोई कह रहा था कि ये उनका कोई स्ट्रैटेजी है, कोई कह रहा था कि इससे उन्हें दुगना मुनाफा होगा, वो बस अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कह रहे थे। विंग अपने हाथों में वाइन लेकर बैठा हुआ था और शिचैन जो नहीं था। लगभग 1 घंटे बाद शिचैन अपने कमरे से बाहर आया। उसका आंखें थोड़ा फूला हुआ था, वो सो रहा था। विंग ने शिचैन को देखा और कहा, हाउ रूड, तुम बहुत ज़्यादा रूड नहीं बन रहे हो, आज तुमने क्या किया? शिचैन ने बहुत ही कैजुअली कहा, क्या किया? विंग ने अजीब तरीके से शिचैन को देखा और कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा पत्थर बन गए हो। शिचैन ने विंग के किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, वो बहुत ही शांत था। विंग ने ऐसे शिचैन को डोंट केयर भाव लेते हुए देखकर ना अजीब तरीके से देखा और उसे ना थोड़ा गुस्सा आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और कहा, बाय द वे, देखो मेरे पास कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं, तुमने शियॉन के एक भी कॉल को क्यों नहीं रिसीव किया? शिचैन ने अब विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो मुझे परेशान कर रही है, मैं उसके बातों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो क्या पागल हो गई है? अभी कितना ही उम्र हुआ है उसका और वो अभी शादी करने के लिए एकदम उतावली हो गई है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर और साथ में उस अल्फ़ा के ऊपर भी। वो अल्फ़ा मेरे हाथों से किसी दिन मर जाएगा। उसने इतने छोटे से ओमेगा से ऐसी बातें क्यों किया? विंग ने अजीब तरीके से शिचैन को देखा और कहा, शिचैन, शियॉन 18 साल की हो गई है और यूएस में 18 साल एक लीगल एज होता है। हालांकि शियॉन की शादी के लिए मैं भी एग्री नहीं हूँ, बट तुम उसे बच्ची नहीं कह सकते क्योंकि वो तुम्हारे जितना ही आईक्यू रखता है। शिचैन ने बस चुप करके विंग की बातों को सुना और फिर उसने कहा, क्या फ़ायदा आईक्यू होने का, जबकि वो अभी इतना बड़ा बेवकूफ़ों वाला एक डिसीजन लेके बैठा हुआ है और उसे लगता है कि मैं उसे परमिशन दे दूँगा। विंग ने
शिचैन को देखा और कहा, बाय द वे मैंने उसे कहा है कि वो यहाँ आ जाए। कम से कम यहाँ आने के बाद उस अल्फ़ा से उसका पीछा तो कुछ दिनों के लिए छूटेगा। और पता चला कि यहाँ आके उसका डिसीजन भी बदल गया तो फ़ायदा हमारा ही होगा। शिचैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, वैसे ये न्यूज़ बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है और भी न्यूज़ कवर करने के लिए कहो। हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर एक कंट्री के हर एक न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ चलना चाहिए कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर कितने ज़्यादा कंसर्न्ड है। और एक काम करो, जितने भी पैनल्स न्यूज़ चैनल्स बिठाएंगे इस टॉपिक को लेकर, उन पैनल्स में हमारे तरफ से एक इंसान को भेजो जो इस टॉपिक के अगेंस्ट होगा, जो हर हाल में ये प्रूव करने के लिए उतावला रहेगा कि ये चीज़ हमारा एक प्रोपेगेंडा है। शिचैन ने अजीब तरीके से विंग को देखा और कहा, अपने ही बदनामी क्यों करना। विंग ने शिचैन को देखा और कहा, शिचैन मैं बदनामी नहीं कर रहा, इससे बस हमारा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें इंसानों के दिमाग में कम घुसता है लेकिन बुरी चीज़ें इंसान भूल नहीं पाता। शिचैन जो अब हंस पड़ता है, वो हर बार इस इंसान के आगे हार जाता है। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ओके मैं कर देता हूँ। विंग उठता है और कहता है, चलो तुम तो कहीं जाने नहीं वाले, मैं ही घूम आता हूँ। ये शहर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ के लोग भी। देखता हूँ रात में मुझे क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। ये कहते हुए विंग सीधा उस विला से निकल गया। उसके पीछे गार्ड्स जाने वाले थे लेकिन विंग ने रोक दिया, वो अकेला ही निकला। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय।